यह कहानी है एक ऐसे रहस्यमय प्लेन की जो आसमान में अचानक से गायब हो गया था और जब वह वापस मिला तो 35 साल बीत चुके थे। 4 सितंबर 1954 को सैंटियागो एयरलाइंस AWA 513 ने वेस्ट जर्मनी के एक एयरपोर्ट से 52 लोगों के साथ पोर्टल एलिग्रेट ब्राजील के लिए उड़ान भरी और कुछ समय तक तो पायलट से ठीक से बात होती रही और कांटेक्ट बना रहा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद पायलट से कंट्रोल रूम का संपर्क टूट गया और कंट्रोल रूम ने बहुत कोशिश करी लेकिन इनका संपर्क नहीं हो पाया। उन्होंने सोचा कि यह प्लेन कहीं क्रैश हो गया या फिर इसे नीला आसमान निगल गया है। सब लोगों ने यह सोचा कि अब यह प्लेन पूरी तरफ से खत्म हो चुका है, इसमें जितने भी लोग थे सब मारे जा चुके हैं और अब यह लोग कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। इस घटना का प्रभाव इतना बुरा पड़ा कि सैंटियागो एयरलाइंस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फिर भी प्लेन और उसमें बैठे यात्रियों की खोज जारी रही, लेकिन काफी समय तक ढूंढने के बाद भी किसी को भी इस प्लेन और उसमें बैठे यात्रियों की कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इस घटना को लगभग 35 साल बीत चुके थे। धीरे धीरे सब लोग इस घटना को भूलते जा रहे थे। 12 अक्टूबर 1979 की सुबह को एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। इस दिन रपोर्टो एलिग्रेट एयरपोर्ट के रेडार में एक अननोन प्लेन देखा गया जो रपोर्टो एलिग्रेट एयरपोर्ट के रनवे की तरफ तेजी से आ रहा था। इसकी खबर उन्होंने एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भेजी। फिर सभी लोगों ने अपना ध्यान इस प्लेन की ओर किया और जैसे ही यह प्लेन पास आया तो इस प्लेन को देखकर यह सब लोग एकदम चौंक गए, क्योंकि प्लेन पर सैंटियागो एयरलाइंस लिखा हुआ था और सैंटियागो एयरलाइंस को बंद हुए लगभग 35 साल हो चुके थे। लेकिन अब तक यह प्लेन कहां था और बिना किसी अनुमति के कैसे वापस आ रहा था। कुछ ही समय में कंट्रोल रूम ने फ्लाइट के पायलट से संपर्क करा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिल पाया। अब इन लोगों को डर भी लग रहा था कि बिना किसी अनुमति के यह प्लेन कैसे लैंड करेगा, लेकिन यह प्लेन सही सलामत रपोर्टो एलिग्रेट एयरपोर्ट पर लैंड कर लेता है। इस प्लेन के लैंड होने के बाद भी कंट्रोल रूम पायलट से संपर्क करते रहे, लेकिन फिर भी कोई संपर्क नहीं हो पाया और न ही कोई व्यक्ति फ्लाइट से बाहर निकला। अब इन लोगों को डर लगने लगा था कि आखिर प्लेन के अंदर क्या चल रहा है। फिर यह लोग कोशिश करके प्लेन के पास गए और उसके दरवाजे को खोलना शुरू किया। जैसे ही यह दरवाजा खुला यह लोग एकदम चौंक गए थे, क्योंकि इस प्लेन के अंदर जितने भी यात्री थे वह सब कंकाल बन चुके थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि यह कंकाल वैसे ही थे जैसे 35 साल पहले ये इस प्लेन में बैठे हुए हो। इन सभी यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट लगा रखी थी और सभी यात्री उसी अवस्था में कंकाल बन चुके थे। फिर यह लोग इस घटना की जानकारी लेने के लिए पायलट के पास गए और उन्होंने पायलट का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि पायलट भी कंकाल बन चुका था। पायलट का हाथ नेविगेशन कंट्रोल बटन पर ही रखा हुआ था, जो कि बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। कुछ समय बाद पैरानॉर्मल एजेंसी उस जगह की रिसर्च करने लगी, आखिर उस जगह पर ऐसा क्या हुआ था। लेकिन ब्राजील की सरकार और पैरानॉर्मल एजेंसी ने इस घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताया और यह सारी बातें गुप्त रखी। काफी समय तक यह जानकारी किसी को भी सही ढंग से नहीं पता चली। उस समय एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो साइंटिस्ट भी थे, उनका नाम डॉक्टर कोलसेल अर्टेले था। इस प्लेन की जानकारी उनको पता चल गई और यह खबर वह दुनिया के सामने लाना चाहते थे, लेकिन इनके साथ और भी इन्वेस्टिगेटर थे जो यह बात दुनिया को नहीं बताना चाहते थे। लेकिन बहुत कोशिश के बाद इन सभी इन्वेस्टिगेटर ने दुनिया के सामने एक थियरी रखी जिसमें यह फ्लाइट 513 किसी टाइम ट्रैवल के कारण सन 1989 के समय में चली गई थी, जिसके कारण यह घटना हुई है। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना था कि अगर फ्लाइट 1989 में चली गई थी तो यह प्लेन एकदम सही ढंग से कैसे लैंड हो गया। यह घटना आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मिस्ट्री व्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय हमारे वीडियोस को देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।